हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मजाक पर। तो मैं हूं दोस्तों इंजीनियर के सर। तो दोस्तों हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। इसका एक वीडियो हम पहले से भी बना रखे हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, जहां पर पिछले क्लास को छोड़े थे उससे आगे लेकर चलेंगे। आज जो है दूरी सूत्र, जो पिछले क्लास में हम बताए थे, दूरी सूत्र को प्रूव किए थे, तो वहाँ पर क्वेश्चंस बनाने का कुछ कम मौका मिला था। लेकिन आज हम लोग क्वेश्चंस को और बनाएंगे और क्वेश्चंस को बनाने के बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो मैं जैसा बोलता हूँ उसी प्रकार आज भी बोल रहा हूँ कि अगर चैनल पर नए नए हैं तो इस वीडियो को मत देखिए। इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले आप क्या कीजिए, मेरा पहले वाले वीडियो को देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का, जहाँ बेसिक क्लास चला है। तो अगर बेसिक क्लास को समझ आएंगे तो फिर इसको बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो बेसिक क्लास में कहाँ जाना है, मेरा फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद वीडियोज, होम के बगल में वीडियोज, और वीडियोज के बगल में ऊपर में ही प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा। सबसे ऊपर मेरे फोटो पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो जो पेज खुलेगा तो सबसे ऊपर होम लिखा हुआ होगा, फिर लिखा हुआ होगा वीडियोज, उसके बगल में प्लेलिस्ट। अगर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके लिखा हुआ एक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पहले वाला क्लास दिख जाएगा। और पहला वाला क्लास को आप कर लो, फिर दूसरा और तीसरा करेंगे तो सुविधा होगा, समझने में आसानी होगी। ठीक है, और अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहीं पे एक बेल आइकन बनेगा, घंटी बनेगा, उस पर दबाकर और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। आइए चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से एक और बात कि वीडियो को भगा भगा कर मत देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखते जाइएगा, तब आपको आसानी से सब कुछ समझ में आते जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, बिंदुओं 5 - 2 तथा 6 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र हम लिखे थे कल, तो यहाँ पर पहले हम लोग चलो इसको बिंदु को P मान लेते हैं। ऐसा 5 - 2 दिया हुआ है और Q कितना दिया हुआ है, 6 4 ये दिया हुआ है। इसको मान लो कि ये x1 है, तो ये क्या हो जाएगा y1, और इसको अगर x2 मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा y2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र से, ये गिवन लिख देना कि इतना तो हमें गिवन है। अब यहाँ पर दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं कि PQ बराबर होता है रूट ओवर, PQ बराबर क्या होता है, रूट ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाता है ना, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों PQ इज इक्वल टू x2 का मान कितना है, 6 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 4 माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू हो गया रूट 6 में से 5 घटा तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, प्लस 4 और 2 कितना होता है, 6 का स्क्वायर। मतलब PQ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। इसका मतलब है कि PQ बराबर हो गया रूट 37 मात्रा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी रूट 37 मात्रक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम लोग दूरी को निकालते हैं। आइए चलते हैं कुछ और क्वेश्चन पर, वहां पर हम लोग देखते हैं कि इस दूरी के सूत्र के इस्तेमाल करके और हम लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सबसे पहले आपको दूरी ज्ञात करने सिखा रखा है ना। अब इसी का इस्तेमाल करके, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग त्रिभुज के बारे में, मतलब कि अगर 3 बिंदुएं दी हुई हो और उन तीनों का निर्देशांक दिया हुआ हो, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि ये त्रिभुज बन सकता है या नहीं। अगर बन भी सकता है तो किस प्रकार का त्रिभुज बन सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो होता है कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। मतलब क्या पहले ये चेक करना है कि इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है कि नहीं। तो त्रिभुज का क्या लक्षण होता है, पहले ये बताते हैं। त्रिभुज किसको कहते हैं, तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये 3 भुजाएं हैं, ठीक है, ये 3 भुजाएं हैं। मान लिया जाए कि इसका नाम P है, इसका नाम Q है और इसका R है। ये 3 बिंदु से इसको इसके 3 शीर्ष को 3 बिंदु से दिखा है, P Q और R। ठीक है, तो यहाँ पर देखो P Q R जो हुआ, तो ये देखो P, ये बिंदु Q, ये बिंदु R। अब इन 3 बिंदुओं से मिलकर त्रिभुज बनेगा कि नहीं, इसके लिए चेक करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जो है
निर्देशांक दिया हुआ है बिंदुओं को, तो हम लोग का इससे त्रिभुज से क्या कनेक्शन हो सकता है, तो देखो क्या कनेक्शन है उसके बारे में कैसे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी पी क्यू, मान लो कि ये 5 इकाई है, ये कितनी है मान लो कि ये 4 है, और ये कितनी है तो मान लो कि ये 6 है। तो ये देखो ये 4 मात्रक हो गया, ये 5 मात्रक और ये 6 मात्रक, मान लो ये दूरी हम लोग ऐसे निकाले। तो अब हमें क्या करना है, ये 5, 4 और 6 जो मात्रक हुआ, तो इसको लेकर हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के लिए एक शर्त ये होता है कि सबसे बड़ी भुजा जो होनी चाहिए उससे 2 अन्य भुजाओं का योग जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे कि देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है 6, तो ये 6 जो होना चाहिए हर हाल में छोटा होना चाहिए इन दोनों के योग से। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 9 से छोटा हुआ ना 6, इसका मतलब है कि ये त्रिभुज बनना संभव है। अगर ये कोई भुजा दे दिया हुआ है 2, ये 4 और ये 7, तो देखो सबसे इससे बोलेगा कि त्रिभुज बनाइए। तो देखिए ये 7 है सबसे बड़ा, और इन दोनों का योग कितना हो रहा है 4 और 2 6, अब ये 6 हो रहा है और ये तीसरी भुजा हो जा रहा है 7, ये बड़ा हो जा रहा है, मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। देखो कैसे नहीं बनेगा, ये हो गया 7, अगर हम लोग सीधा इस पर भी खींचे तो 2 यहाँ आएगा तो 4 यहाँ आएगा, सीधा सीधी तो ये मिल ही नहीं पा रहा है, तो इधर कैसे मिलेगा, मान लो ये इधर 2 हो गया और 4 तो इधरे रह जाएगा कहीं मान लो इधर, तो ये कैसे मिलेगा, ये कैसे त्रिभुज बनेगा, बनेगा नहीं ना बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। मतलब त्रिभुज बनने के लिए शर्त ये है कि बड़ी भुजा जो होनी चाहिए वो छोटी भुजाओं को योग से छोटी होनी चाहिए, मतलब छोटी भुजाओं का योग 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तभी जाकर त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं, कैसे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले हम लोग अपने से एक त्रिभुज खींच लेंगे, तब आसान होगा बनाने में। खुद से एक त्रिभुज मान लेते हैं कि ऐसा एक त्रिभुज है पी क्यू आर, और यहाँ पर निर्देशांक दिया हुआ है पी का कितना 3 2, क्यू का दिया हुआ है कितना मान लेते हैं -2 -3, और इसका कितना दिया हुआ है 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे तीनों भुजा में बारी बारी से, पी क्यू में लगाएंगे, क्यू आर में लगाएंगे और पी आर में। जैसे ही पी क्यू में लगाएंगे तो बिंदु पी से बिंदु क्यू के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी, क्यू आर में लगाएंगे तो बिंदु क्यू से बिंदु आर के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी, और पी आर में लगाएंगे तो बिंदु पी से बिंदु आर के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। और जैसी दूरी ज्ञात होगी मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही तो भुजा की लंबाई होगी ना, जितनी लंबी भुजा होगी उतना ही तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, है कि नहीं। देखो जैसे बिंदु P से Q की जो दूरी होगी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है यही तो भुजा की भी लंबाई है ना। उसी तरह Q से R तक की जो दूरी होगी वही तो भुजा की लंबाई हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम लोग PQ का मान निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा इसकी लंबाई, QR का मान निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा इसका, और PR की दूरी निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा उसका लंबाई, है ना। तो चलो हम लोग दूरी सूत्र लगाते हैं बारी बारी से, ठीक है। दूरी सूत्र से चलते हैं, पहले भुजा PQ, भुजा PQ में, तो यहाँ पर देखो PQ बराबर क्या हो जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो अब बार बार हम लोग गिवन यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखे तो डायरेक्ट देखो कैसे फिट करते हैं। किसी को x2 ले लो, मान लो इसको आप x2 लिए हो -2, तो x1 कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, तो -3 होल स्क्वायर प्लस y2, y मतलब ये देखो ये x2 हो जाएगा ये y2 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह ये x1 हो जाएगा तो ये y1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x2 y2, तो यहाँ पर देखो y2 कितना है -3 और y1 कितना है -2, मतलब +2 है तो ये माइनस हुआ तो ये माइनस और ये 2 का 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर PQ = हो जाएगा √, अब देखो -2 और -3 कितना होगा -5 होगा ना, और 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे -3 - 2 फिर से -5 और -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो PQ बराबर हो जाता है √50। अब देखो 50 जो है इसको हम लोग लिख देते हैं PQ बराबर 5√2,
कैसे लिखेंगे 5√2 उसके बारे में देखो। ये 50 हुआ ना, 50 हुआ तो इसको 2 से काटो, तो 2 से 25 मरतबा में कट गया और 5 से 5 बार में, है ना। इसका मतलब है कि √50 अगर किया जाए तो बराबर हो जाएगा √2 गुना 5 गुना 5। अब आप बताओ इसमें जो है 5 और 5 जोड़ा लग गया ना, तो जोड़ा लगा तो इसके बदले 1 ठो 5 बाहर और 2 अंदर। इस तरह से वर्गमूल तो बनता है जोड़ा लग के बाहर। तो ये देखो जोड़ा लग के 5 बाहर और √2 अंदर, मतलब इतना मात्रक हो गया किसका लंबाई, PQ का। उसी तरह हम लोग QR की लंबाई देखते हैं। तो QR की जब लंबाई देखेंगे तो यहाँ पर देखो, अब जो है मान लो कि इसको x2 y2 लिए हो, तो इसको कितना लेना पड़ेगा, x1 y1 लेना पड़ेगा, तभी तो काम होगा ना। तो अब देखो QR में, तो QR बराबर हो गया देखो √x2। तो x2 का मान कितना लिए हम लोग -2 और x1 ये देखो प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाए, ये यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और प्लस y2 -3, और ये देखो प्लस में 3 है, और यहाँ पर सूत्र में माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस का होल स्क्वायर, है ना। तब QR इज इक्वल टू हो गया देखो -2 कितना हो गया -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस में। क्यों प्लस में, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो किसी का भी स्क्वायर हो प्लस ही होता है। -3 और -3 कितना होता है -6, और स्क्वायर तो -6 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा +36। तो QR बराबर हो गया √52, ठीक है। और 52 को हम लोग लिख सकते हैं QR बराबर 2√13। अभी जैसे बताए ठीक उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं √2√13, ठीक है। अब हम लोगों का लास्ट जो है ये PR, ठीक है। तो पुनः अब PR में लगा कर देखते हैं। तो जैसे ही PR में लगाएंगे तो सेम यही सूत्र होगा। मान लो इसको x1 y1 लिए हो तो इसको कितना लेना पड़ेगा x2 y2। अब इसका काम खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि अब हम लोग इस भुजा को ले रहे हैं, तो इस भुजा को ले रहे हैं तो एक ठो को x1 y1 लेंगे, एक ठो को x2 y2 लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो मतलब पहले वाले भुजा का मान ये √50 मात्रक आ गया है, इसकी लंबाई, ठीक है। इसका लंबाई जो है 2√13 मात्रक आ गया है, यानी कि √52 मात्रक इसका आ गया है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट इसका चल रहे हैं। तो PR बराबर भी हो जाएगा √x2 - x1। x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 कितना है 2 -3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि PR इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो 3 में से 2 गया 1, और ये -1 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि PR बराबर हो गया √1 और 1 कितना होता है 2। अब देखो यहाँ पर ये √50 है और ये √2 है, और ये कितना है √52 है, ठीक है। तो अब हमें इसका मान आ गया है √2। अब हमें ये पता करना है कि ये तीनों जो हैं त्रिभुज के शीर्ष होंगे या नहीं। तो हम बताए थे त्रिभुज का शीर्ष होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, हर हाल में क्या हो जाए, जैसे ये देखो 5 रूट कितना है, ये 2 है ना, ये 5√2 है, इसका मान हम 5√2 लिखे थे। एक भुजा √2 है, इसका मतलब है कि इसका मान ले देकर कितना है 6√, मतलब इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है 6√2, ठीक है ना। 6 कितना हो गया 2, और ये वाला जो बड़ी भुजा है इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब √52 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और √52 का मतलब हो जाता है 2√13। ये हो गया दोस्तों 2√13। तो अब आप बताओ अगर 2√13 तो 2 ये कहाँ 6 और ये कहाँ 2, ये √13 है, तो √13 का मान कितना है, ज्यादा से 4 मतलब तो 16 हो जाता है, होता है ना दोस्तों। तो ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो 3 दूना 6 के आजू बाजू होगा, और ये 6 और इसका मान 1 दशमलव कुछ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लोग इसका मान को लिख दें तो √50 का मान लगभग ना 7.07 हम लोग लिख सकते हैं, मतलब √50 इसको कितना लिख सकते हैं 7.07। उसी तरह अगर हम लोग बात करें √52 का तो ये होता है 7.21, और इसका होता है 1.414। अब आप बताओ इन दोनों को, ये दोनों छोटा है ये बड़ा है, इन दोनों को जोड़ो 7.07 और 1.414,
जोड़ोगे तो 4, 7 1 8, 4 और 7 1 8। देखो तो ये बड़ा हो गया कि नहीं। इसका मतलब है कि जैसे ये बड़ा हुआ तो इसका मतलब है यहाँ से भी समझ लो कि 6√2 है, तो 6 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 ही है, तो √13 का मान ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 होगा। 3.5 दूना 7 और इसका मान 6 1.5 लगभग कितना पार होगा, है ना। तो इसका मान जो है ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि जब ये ज़्यादा है तो त्रिभुज का रचना होगा। और त्रिभुज कैसा बनेगा उसके बारे में पूछ रहा है कि वो त्रिभुज जो होगा किस प्रकार का होगा। तो देखते हैं किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर देखो एक भुजा है √50, एक छोटी वाली भुजा है √2 और एक भुजा का मान है √52। पाइथागोरीय त्रिक लेकर चलो। पाइथागोरीय त्रिक में क्या कहता है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, तब उसे मतलब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण किसको कहते हैं? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। इसका मतलब है कि कर्ण का वर्ग यानी कि इसका वर्ग, तो इसका वर्ग देखो कितना हो गया, √52 का वर्ग जो होता है रूट और स्क्वायर कट जाता है, तो ये कितना हो जाता है 52, यानी कि √52 का स्क्वायर कितना हो गया 52, और √50 का वर्ग कितना हो जाएगा उसी तरह से 50, और √2 का वर्ग 2, तो 50 और 2 कितना हो गया 52। मतलब जब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखो इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग 52 है और कर्ण के वर्ग का वर्ग भी 52 है। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है, और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं तो कि दिया हुआ त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक बार फिर से हम समझा देते हैं कैसे। देखो बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है। सबसे पहले हमें कह रहा है कि ये चेक कीजिए कि ये त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं। तो त्रिभुज बनाने के लिए नियम ये कहता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों का जो मान होता है, माप होता है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी मतलब जिसका माप सबसे अधिक होगा वो जो होना चाहिए, बाकी दो छोटी भुजा को जोड़ दिया जाए तो उन दोनों छोटी भुजाओं का योग ही बड़ा होना चाहिए। मतलब बड़ी वाली भुजा जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, किससे? बाकी दो छोटी भुजाओं के योग से। अगर ऐसा होता है तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज बनेगा ही नहीं, है ना। त्रिभुज बनने के लिए हर हाल में क्या होना चाहिए, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ था, तो इस निर्देशांक से हमने क्या किया कि पहले दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके, और यहाँ पर देखो हम लोग PQ का मान निकाले दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके, तो ये √50 मात्रा का आया। उसी तरह फिर इसका निकाले तो हमारे पास √52 आया, और उसका जब PR निकाले तो √2 आया। तो अब जब हम लोग मान लगभग देखें तो √50 का मान 7.07, इसका मान √52 का 7.14 लगभग 7.21, और इसका √2 का मान जो है 1.414 होता है। ठीक है, तो जब हम लोग जोड़ कर देखें तो पता चला कि इन दोनों का योग जो है इससे बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब है कि जब इन दोनों का योग इससे बड़ा हो रहा है तो इस त्रिभुज का निर्माण हर हाल में संभव है। और अब ये किस प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण और अधिक कोण। तो उसमें देखो पहली बात तो ये कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। ये भुजा √50 है, ये √52 और ये √2। तो जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाए उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो जाए उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखो इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये पहली बात तो ये कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। और दूसरी बात ये कि एक और नियम कहता है कि किसी अगर समकोण त्रिभुज ये होगा तो उसका रूल ये कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन होता है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो ये नियम ये कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें कर्ण का वर्ग जो होगा बाकी दो भुजाओं के वर्ग करके अगर हम जोड़ दें तो उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी भुजा √52 थी, तो इसका स्क्वायर किए तो स्क्वायर और रूट कटा तो ये 52 हो गया, और √50 और √2 हुआ तो ये देखो इसका स्क्वायर 50 हो गया और इसका 2 हो गया, और ये हो गया 52। तो इस तरह से इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। अगर यही चतुर्भुज दिया हुआ रहता कि है कि नहीं, ऐसे ही चेक करते। वर्ग होता तो ऐसी दूरी सूत्र लगा के देखते और देखते कि सारी भुजाएं बराबर हो रही हैं कि नहीं।
तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। और अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग क्या करो, मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए, वीडियो को देखते जाइए। गणित को वास्तव में मैं आपके लिए मजाक बनाकर रख दूंगा। गणित आपके लिए बहुत मजाक वाली वस्तु हो जाएगी, और गणित विषय को सच में आप मजाक समझकर बनाना शुरू कर देंगे। बस इसके लिए आपको मुझे मेरे वीडियो पर बने रहना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।